हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से आज आपके सामने एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है, उसमें क्या क्या परेशानियाँ होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। शोल्डर जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो ये बॉल है और ये सॉकेट है। जैसे ही हम शोल्डर की मूवमेंट करते हैं तो ये बॉल जो होता है ये सॉकेट के साथ ग्लाइड करता है और इसकी मूवमेंट फ्रीली होती है। ये जो येलो टिश्यूज़ आपको दिख रहे हैं, है ना, ये सफ़ेद कलर की, ये शोल्डर की कैप्सूल है या थैली है। अब शोल्डर जो जॉइंट है वो बॉडी में सबसे मोबाइल जॉइंट है ना। जब भी हम मूवमेंट करते हैं, जब भी हमारा शोल्डर ऊपर नीचे मूव हो रहा है तो इसमें ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज़ का मूवमेंट आता है। और ये इसलिए है कि इसकी जो कैप्सूल है या थैली है वो बहुत ही लचीली है, बहुत ही स्मूथली ग्लाइड करती है, इसको इतना मूवमेंट अलाउ करती है। फ्रोज़न शोल्डर में क्या होता है, फ्रोज़न शोल्डर में जो इसकी कवरिंग है या जो थैली है वो टाइट हो जाती है, वो स्टिफ हो जाती है और उसकी वजह से ये हाथ जो है वो जाम हो जाता है और हाथ मूवमेंट करने नहीं देता है। तो इसको हम कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर। अब फ्रोज़न शोल्डर किस कारण होता है, इसके आने के क्या क्या और वजह हो सकती है, ये हम बात करेंगे। फ्रोज़न शोल्डर होता है यूजुअली 40-50 ईयर्स के बाद, है ना। और अगर कोई पेशेंट्स डायबिटिक है, हाइपोथायराइड है या उसको हार्ट के कोई इश्यूज़ है या कोई दवाइयाँ ले रहा है तो इन केसेस में शोल्डर के फ्रोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट डायबिटिक्स में तो ये कहा जाता है कि अगर आपके एक हाथ में फ्रोज़न शोल्डर हुआ है तो 2 साल में दूसरे हाथ में भी 30% चांस होता है कि आपको उसका फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। अब फ्रोज़न शोल्डर के स्टेजेस क्या क्या होते हैं, इसमें बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं। जो पहला स्टेज होता है जिसमें कंधा जाम हो जाता है और दर्द होता है। तो बेसिकली पहले स्टेज यूजुअली अराउंड अबाउट 6 महीने तक रहता है। उस स्टेज में कंधे में बहुत तीव्र दर्द होता है। हम जब भी मूवमेंट करते हैं, जब भी कोई भी चीज़ उठाते हैं, हाथ को साइड में लेते हैं या कोई भी काम करते हैं तो कंधे में दर्द हमेशा ही बरकरार रहता है। इनफैक्ट वो रात को आपको सोने भी नहीं देगा, इतना ज़्यादा दर्द होता है। और साथ साथ धीरे धीरे कंधा जाम होना भी शुरू हो जाता है ना। ये हम पहले स्टेज में आते हैं। और जैसे ही 6-9 महीने हो जाते हैं उसके बाद में जो दर्द की सीमा है 6 महीने से 18 महीने में स्टेज 2 शुरू होता है। जो दर्द की सीमा पहले थी उस सीमा से ये दर्द अभी कम होना शुरू हो जाता है। तो अभी कंधे में दर्द तो थोड़ा कम हो रहा है बट ये कंधा अभी बिल्कुल नहीं उठ रहा है। अगर हम इसको उठाने की भी कोशिश करेंगे तो ये कंधा उठेगा नहीं। तो ये स्टेज 2 होता है ना। स्टेज 3 या स्टेज ऑफ थॉइंग, इसमें क्या होता है कि कंधा अब दर्द तो कम हो गया पर कंधा जाम था, अब कंधा अपने आप ही खुलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस स्टेज में स्टेज ऑफ रिकवरी होती है जिसमें कंधे की मूवमेंट आना शुरू हो जाती है और दर्द की सीमा कम हो जाती है। ये नेचुरल हिस्ट्री है। अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का हिस्ट्री होता है फ्रोज़न शोल्डर का, जो धीरे धीरे करके रिकवरी हो जाती है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, फ्रोज़न शोल्डर के जो ट्रीटमेंट है बेसिकली अगर आपने इस जो टाइट कैप्सूल है या जो टाइट थैली है कंधे को सपोर्ट करने वाली, अगर आपने उसको लचीला रखा, है ना, तो ये जो स्टेजेस, जो पहला स्टेज 6 महीने में आने वाला था वो कम होके 3 महीने में हो जाएगा। दूसरा स्टेज जो 6 से 18 महीने में जाने वाला था वो मोटा मोटा 9 महीने तक आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आपने इसको फिट रखा या फिजियोथेरेपी करा के, इसको रिहैबिलिटेशन करा के इसको लचीला रखा, पेन तो होगा आपको स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करते वक्त, बट धीरे धीरे ये मसल्स या जो कैप्सूल है वो लूज होना शुरू हो जाएगी तो इसके स्टेज कम हो जाएगी। तो रिहैबिलिटेशन के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। बट कुछ केसेस में, है ना, कुछ केसेस में जैसे हम 20% या 10% केसेस में मान के चले, उन केसेस में फिजियोथेरेपी भी वर्क नहीं करती है क्योंकि जो फ्रोज़न शोल्डर की जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा है और वो टाइट इतना ज़्यादा होता है, पेन इतना ज़्यादा होता है, उन केसेस में एक्सरसाइज से भी रिलीफ नहीं आता है। तो ऐसे केसेस में हम दूरबीन द्वारा जो कैप्सूल या जो थैली थी जो पूरी टाइट हो रखी है वो हम कम कर देते हैं और उसको हम रिलीज़ करते हैं ताकि इसकी मूवमेंट फ्रीली हो जाए। और हम एक बार तो इसका मूवमेंट आपको अगले दिन जो यहाँ पे था वो कम करके यहाँ तक हम ले आए।
और धीरे धीरे इसकी मूवमेंट बरकरार रख के इसको हम ऊपर करा लें, फिर आप उसको रेगुलरली एक्सरसाइज करके इसको ठीक रखें। ये हमारे फ्रोजन शोल्डर के स्टेजेस थे और ये इसका ट्रीटमेंट था।